नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में जो भी प्रमुख ग्रंथ लिखे गए हुए हैं उनके बारे में, और जो भी रचनाकार हैं जिन्होंने ये ग्रंथ लिखा है उनके बारे में आज हम जानने वाले हैं। इसमें से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ज़्यादातर यही पूछा जाता है कि इस रचनाकार ने कौन सा ग्रंथ लिखा है, या फिर ग्रंथ का नाम दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि इस ग्रंथ के रचनाकार बताइए। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो हिंदी साहित्य, ये जो आज रचनाकार और उनके ग्रंथ जो पढ़ाए जाएंगे, ये जो ग्रंथ हैं उनमें हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में लिखा गया है कि हिंदी का जो साहित्य रहा उसका इतिहास क्या रहा, वो कैसे कैसे उस विकसित हुआ, उसके बारे में इन ग्रंथों में लिखा गया है। और इसीलिए इन ग्रंथों को हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ कहा जाता है। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको हिंदी साहित्य का इतिहास में जो महत्वपूर्ण विद्वान रहे जिन्होंने उसके बारे में बताया और सबसे पहले उसकी शुरुआत की, वो वीडियो भी आपको चैनल पर मिल जाएगी। प्लेलिस्ट बना दी है मैंने, इसमें प्लेलिस्ट का नाम है हिंदी साहित्य और आदिकाल, तो वो आप देख लीजिएगा। ऊपर आई बटन में भी आपको इससे पहले वाली वीडियो जिसमें हिंदी साहित्य का इतिहास कराया गया है, आई बटन पे आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से भी क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए आज शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो देखिए, आज बात करते हैं पहले रचनाकार की, जिनका नाम है पंडित राहुल सांकृत्यायन। तो इनका लिखा हुआ जो ग्रंथ है वो है हिंदी काव्य धारा, जो इन्होंने लिखा 1944 ईस्वी में। उसके बाद डॉक्टर नगेंद्र ने ग्रंथ लिखा हिंदी साहित्य का इतिहास 1973 ईस्वी। ये हिंदी साहित्य का इतिहास इस नाम से ग्रंथ पहले भी लिखा गया है, तो आप उस वीडियो को देखें और समझें और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं कि हिंदी साहित्य का इतिहास जो ग्रंथ है इस नाम से किस और लेखक ने लिखा हुआ है। आगे बात करते हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। तो इन्होंने जो लिखा है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, ये 2 खंडों में बांटा गया है, 2 भाग में है, और प्रथम और द्वितीय खंड जो है 2 खंडों में इसे बांटा गया, जिसका प्रकाशन हुआ 1965 ईस्वी में। आगे बात करते हैं आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की। इन्होंने लिखा है हिंदी साहित्य का अतीत, और ये 2 भाग में लिखा गया है। आगे देखते हैं डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी। इन्होंने लिखा है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, 1986 ईस्वी में ये लिखा गया, प्रकाशित हुआ। एक चीज़ का ध्यान रखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास है तो हिंदी साहित्य और इतिहास ये शब्द मिलते जुलते आपको सभी के ग्रंथों में मिलेंगे, लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं जो थोड़े थोड़े से चेंज है, उन्हीं शब्दों से ही आपको इन्हें याद रखना होगा। आगे बात करते हैं डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा। तो साहित्य का इतिहास दर्शन इन्होंने लिखा है, विलोचन शर्मा। अब देखिए, इसमें जो है इतिहास दर्शन किसी भी चीज़ का हम किससे करते हैं, अपनी आंखों से करते हैं। कोई भी चीज़ देखते हैं तो आंखों से करते हैं। और लोचन शब्द का क्या होता है, आंख होता है मतलब। तो कुछ आप इस तरह से ट्रिक्स बना सकते हैं अपनी, जिससे आप इनको याद कर सकें आसानी से। आगे देखते हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास। इन्होंने 3 ग्रंथ लिखे हैं। श्याम सुंदर दास ने हिंदी भाषा के साहित्य के बारे में 3 ग्रंथ लिखे हैं। पहला है हिंदी भाषा का विकास, जो लिखा गया 1924 में। फिर हिंदी भाषा और साहित्य 1930 में लिखा, और हिंदी कोविद रत्नमाला, ये कई बार पूछा भी गया है, हिंदी कोविद रत्नमाला, ये 2 भाग में है, जिनका प्रकाशन अलग अलग वर्ष में हुआ, 1909 और 1914 ईस्वी में। तो आगे बात करते हैं डॉक्टर नंद दुलारे वाजपेयी का जो ग्रंथ है मोस्ट इम्पोर्टेंट, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, ये लिखा गया 1945 में। इन्होंने भी 2 ग्रंथ लिखे हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य 1950 में इन्होंने लिखा। अब इनका जो ये ग्रंथ है हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, ये कई बार पूछा जा चुका है। आगे देखते हैं रमाशंकर शुक्ल रसाल। तो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है रमाशंकर शुक्ल रसाल ने 1931 में। डॉक्टर टीकम सिंह तोमर ने लिखा है हिंदी वीर काव्य 1945 ईस्वी में। और डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने लिखा है हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास, लिखा है डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने।
आगे देखते हैं, श्री नारायण चतुर्वेदी ने लिखा है आधुनिक हिंदी का आदिकाल। उदय नारायण तिवारी द्वारा लिखा गया हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी नाम से एक और रचनाकार ने ग्रंथ लिखा है। आगे देखिए, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, इन्होंने लिखा हिंदी साहित्य विमर्श, इम्पोर्टेंट है, 1923 में लिखा गया। राम नरेश त्रिपाठी का कविता कौमुदी 1917 में लिखा गया। महेश दत्त शुक्ल ने लिखा है भाषा काव्य संग्रह 1873 ईस्वी में। महेश दत्त शुक्ल के इस भाषा काव्य संग्रह के बारे में मैंने पिछली वीडियो में आपको कुछ बताया था। ये बताया था कि जो भाषा काव्य संग्रह है ये हिंदी भाषा में लिखा हुआ पहला ग्रंथ है जिसने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है हिंदी भाषा में, क्योंकि महेश दत्त शुक्ल से पहले जिसने हिंदी साहित्य का ग्रंथ लिखा था, वो इतिहास लिखा था, वो थे गारसद तासी और उन्होंने उसे फ्रेंच भाषा में लिखा था। इसलिए जो भाषा काव्य संग्रह है मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हिंदी भाषा में लिखा गया पहला ग्रंथ है जिसने हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में बात की। तो आगे देखते हैं, डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया, इन्होंने राजस्थानी भाषा और साहित्य और दूसरा ग्रंथ राजस्थानी पिंगल साहित्य, 2 ग्रंथ लिखे हैं राजस्थानी भाषा के ऊपर। सूर्यकांत शास्त्री ने लिखा है हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 1930 ईस्वी में। आगे कृष्ण शंकर शुक्ल ने लिखा है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1934 ईस्वी। और डॉक्टर इंद्रनाथ मदान ने लिखा है मॉडर्न हिंदी लिटरेचर 1939 ईस्वी। बृजरत्न दास का है खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास 1941 ईस्वी। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने लिखा है आधुनिक हिंदी साहित्य, ये लिखा है इन्होंने 1941 ईस्वी में। वियोगी हरि ने लिखा है ब्रज माधुरी सार 1923 ईस्वी। डॉक्टर बच्चन सिंह हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास इन्होंने लिखा 1996 ईस्वी में। और सुमन राजे ने लिखा है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003 ईस्वी में। तथा अंत में हम बात करते हैं, नीलाभ ने लिखा है हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास। तो ये था आज की वीडियो में जिसमें हमने महत्वपूर्ण ग्रंथों के बारे में जाना और उनके रचनाकारों के बारे में जाना। इससे आगे की जो वीडियो आएगी उसमें हम आदिकाल की शुरुआत कर रहे हैं, यानी जो भी हमारे काल रहे हैं हिंदी साहित्य में उन चारों कालों का क्रम, उनका समय और आदिकाल को किस किस नामों से जाना जाता है वो हम जानेंगे इससे आगे आने वाली वीडियो में। तो बने रहे मेरे साथ इस चैनल पर। नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।